हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। इसी को अगर आप हिंदी में बोले तो आप मौसा कैसे निकाल सकते हैं। आप 5 या 6 क्लास में तो ये ज़रूर ही पढ़े होंगे, बट अगर आपको कह दिया जाए कि आप जावा स्क्रिप्ट में आप एचसीएफ निकाल कर दिखाइए, कोई भी 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर, तो आप कैसे निकाल सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा कि आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए आपको लॉजिक यही अपनाना होगा कि 36 और 44। इसका मतलब है कि जो नंबर आप निकालना चाहते हैं तो उस नंबर को सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे वह नंबर से जिस नंबर से 36 आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 36 आपका कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 36 तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 3, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 से भी डिवाइड हो सकता है, 18 से भी डिवाइड हो सकता है और 36 से भी ये डिवाइड हो सकता है। और उसी तरह से आपको 54 का नंबर निकालना होगा, जो 54 से भी कौन कौन नंबर डिवाइड हो सकता है। तो 1 भी डिवाइड हो सकता है, वो 1 से भी 54 डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखिए हर एक नंबर 1 से तो हमेशा डिवाइड हो ही सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 18 से ही आपका 54 आता है। उसके बाद आपका 27 से डिवाइड हो सकता है, इस तरह से 27 से, और उसके बाद खुद 54 से ये डिवाइड हो सकता है। तो देखिए इतना नंबर है जो आपका 36 और 54 को डिवाइड करता है। तो देखिए आप क्या निकाल रहे हैं एचसीएफ, इसका मतलब है कि आप हाईएस्ट नंबर इसमें निकालेंगे। आप ये नंबर ले लीजिए और ये नंबर ले लीजिए, इसमें से हाईएस्ट नंबर और कॉमन नंबर आपको निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप इस नंबर में और इस नंबर में आप लास्ट से चलेंगे, नहीं कि स्टार्ट से चलेंगे, आप लास्ट से चलेंगे शुरुआत में। तो देखिए 36 और 54 कॉमन है नहीं है, तो आप यहाँ पे देखिए 18 और यहाँ पे 18, देखिए ये वो नंबर है और ये नंबर है जो आपका कॉमन है, जो आपका हाईएस्ट में कॉमन है। नहीं तो शुरुआत से अगर आप देखना चाहते हैं तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 6 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है। तो एचसीएफ का मतलब ही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जो 36 और 54 को डिवाइड कर सकता है। तो यही लॉजिक है, आपको सबसे पहले 36 और 54 को डिवाइड करना है, जो नंबर से ये डिवाइड हो सकता है, और वह नंबर आपको चेक करना है कि कौन नंबर कॉमन है जो इन दोनों को डिवाइड करने पे आ जाए। तो यही लॉजिक हम लोग जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से बनाते हैं। तो कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर में आ जाइएगा और आप 2 वेरिएबल बनाएंगे। जैसे कि मैं बनाता हूँ वेरिएबल ए के नाम से, और इसमें मैं रखता हूँ 36 को, और वेरिएबल बी बनाऊँगा इस प्रकार से, जिसमें मैं रखूँगा 54 को, और इसके बाद मैं सिंपली फॉर लूप चलाऊँगा इस प्रकार से। और आपको फॉर लूप कहाँ से चलाना है, जो आपका ए और बी में जो सबसे छोटा नंबर है उतना से ही आपको लूप चलाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, वेरिएबल आई इक्वल, और आप चेक करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के साथ, या आप जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के साथ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप फंक्शन के साथ चेक कैसे करेंगे, आप सिंपली लिखेंगे math.min और इसमें ए और बी नंबर पास कर देंगे। तो यहाँ पे वही नंबर आएगा जो इसमें छोटा नंबर होगा। अगर आप टर्नरी ऑपरेटर से निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे a लेस देन b और आप कोलन का सिंबल देंगे। इसमें से जो छोटा नंबर होगा तो आप a आएगा या नहीं तो b आएगा, इस प्रकार से। तो इतना स्टेटमेंट लिखने से मतलब ही यही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ए आएगा, अगर ट्रू नहीं है तो आपका यहाँ पे बी आएगा। कभी भी आपका यहाँ पे छोटा नंबर ही आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि आई में जब तक 0 नहीं आएगा तब तक लूप चलेगा। उसके बाद में आई को
डिक्रीमेंट करूँगा इस प्रकार से। आपको इंक्रीमेंट नहीं करना है क्योंकि आपका लूप जो है 36 से स्टार्ट हुआ है। और इसमें आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे इफ़ कंडीशन पास करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप ए मॉडुलस इस प्रकार से आई, और आप इक्वल 0 से कंपेरिजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लगाएंगे एंड ऑपरेटर इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखेंगे बी मॉडुलस और इसको भी आप 0 से आप कंपेरिजन कर लीजिएगा। अगर ऐसा है तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका HCF निकल जाएगा। तो आप इस कंडीशन को आप समझिए। देखिए यहाँ पे आपका 36 है और यहाँ पे आपका 54 है, और ये आपका यहाँ से देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका 36 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपका 36 है और यहाँ पे भी 36 है, और ये दोनों से मॉडुलस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि दोनों डिवाइड होने पे अगर 0 आता है तभी ये आपका इफ कंडीशन ट्रू होगा, और जैसे ये लूप आपका ट्रू होगा तो आपका ब्रेक कंडीशन चल जाएगा और इसके माध्यम से आपका फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा और आपका आई में वो नंबर मिल जाएगा जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप सिंपली यहाँ पे आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे आप लिखिए एच इस प्रकार से CF और इसको आप कंकॉर्डिनेट कर लीजिए आप आई से, आप सेव कीजिए और इसको आप इस प्रकार से रिफ्रेश कीजिए। तो देखिए आपको एरर बता रहा है। देखिए एरर कहाँ पे बता रहा है, आप यहाँ पे जो कॉलम दिए हैं यहाँ पे 14 लाइन नंबर पे देखिए, 14 लाइन नंबर के यहाँ पे देखिए यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे जो आप कॉलम पास किए हैं ये आपका एरर बता रहा है। तो ये कॉलम आपका यहाँ पे नहीं होगा। देखिए आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे A:B लिखेंगे तो ये आपका सही है। अब मैं फिर से इसको इस प्रकार से रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका रिजल्ट ये आ रहा है, HCF 18 आपका रिजल्ट आ रहा है। अगर आप चाहें तो कॉपी पेन पे भी आप इसको HCF निकाल कर देख लीजिएगा। उसके बाद मैं कोई और नंबर निकालता हूँ, मैं 12 और यहाँ पे 20 का HCF निकालता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका HCF 4 आ रहा है। उसी तरह से और भी कोई नंबर आप ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। तो आप अगर लॉजिक नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज है और आपको लॉजिक क्लियर है तो आप बना सकते हैं। बट आपको जावास्क्रिप्ट के एडवांस भी नॉलेज है बट अगर आपको लॉजिक ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी प्रोग्राम आप नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो गाइज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।